मीकू और मिंकी। एक दिन मीकू पेड़ की छाया में बैठा आराम कर रहा होता है। आहा, इस पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर थोड़ी देर लुत्फ उठाया जाए। तभी कुछ बूंदें उसके सिर पर गिरती हैं। ओह, ये बूंदें! वह ऊपर की ओर देखता है तो वहाँ मिंकी गिलहरी रो रही होती है। मिंकी, तुम रो क्यों रही हो? मीकू, मैं अपने बच्चों से बिछड़ गई हूँ। मेरा घर उस पार है। यहाँ जब मैं आई तो नदी सूखी हुई थी। अचानक मूसलाधार बारिश हुई और नदी में बाढ़ आ गई। अब मेरे बच्चे नदी के उस पार हैं और मैं यहाँ फंसी बैठी हूँ। पता नहीं बेचारों ने खाना भी खाया है या नहीं। मिंकी, फिक्र न करो, उस पार जाने के लिए कोई तदबीर लगाते हैं। मीकू मिंकी के साथ किनारे के पास पहुँचता है। तुम मेरे सर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस पार पहुँचा आता हूँ। मिंकू मीकू के सर के ऊपर बैठ जाती है। वाह मीकू, ये आइडिया उम्दा है। वह दोनों नदी के बीचों बीच पहुँचते हैं। अरे, नदी के बीचों बीच पानी गहरा होता जा रहा है। मिंकी, फिक्र न करो, मैं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। तभी वहाँ एक मगरमच्छ आ जाता है। बाप रे, मगरमच्छ! वह हमें निगलने आ रहा है। मीकू मगरमच्छ की ओर पलटता है। अरे, हमें खाने से तेरी दाढ़ भी गीली ना होगी। हमारे पीछे एक मोटा शिकार आने वाला है, उसे खाओगे तो हफ्ता भर चैन से कट जाएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोलता है, मोटा शिकार, सूचना देने के लिए धन्यवाद। इनाम के तौर पर मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। और मगरमच्छ पानी में इंतजार करने लगता है। अरे, घंटा हो गया यहाँ इंतजार करते हुए और वह मोटा शिकार नहीं आया। लगता है मुझे उल्लू बनाया गया है। दूसरी तरफ मीकू, लो मिंकी, हम दूसरे किनारे पर आ गए। और मिंकी अपने परिवार से जा मिलती है। धन्यवाद मीकू। अब मैं अपने घर वापस चलूं? मीकू वापस नदी में उतर जाता है। रास्ता साफ है, मैं बिना खटके घर पहुंच जाऊंगा। तभी वही मगर उसे घेर लेता है। मुझे चकमा देकर निकल गया था, अब देखता हूँ तू कैसे बचता है। मैं तुम्हें एक बार में ही गटक जाऊंगा। तभी किनारे पे लगा पेड़ जड़ से उखड़ जाता है और सीधा मगरमच्छ के सिर पर गिरता है। हाय! और मीकू उसके धक्के से उछलकर किनारे पर आ लगता है। जान बची, लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए।